हेलो एवरीवन। आज है हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सोल्ड पेपर्स का 105 पेपर सेट। ये है राजस्थान पीसीएस आरएएस आरटीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2010 का समाजशास्त्र का पेपर सेट। पेपर सेट स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है। जिसको भी पेपर सेट देखकर पढ़ना है या समझना है तो वो अपनी वीडियो क्वालिटी कम से कम 720 कर ले, ताकि आप पिक्चर अच्छे से देख सकें। तभी देख पाओगे, क्योंकि टाइपिंग की होती है तो ऑब्वियसली दिखाई दे जाती है, लेकिन ये पेपर्स की डायरेक्ट फ़ोटोज़ से क्लिक की गई वीडियो है तो बहुत मुश्किल से दिखाई देती है। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करती, मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो। बात तो बाद में करेंगे एट द लास्ट, क्योंकि आज ये लास्ट पेपर सेट है और काफ़ी टाइम लग गया इसको पूरा करते करते। नेक्स्ट सीरीज़ हमारी नेट के पेपर सेट की होगी, पेपर फर्स्ट की। स्टार्ट करते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 1, भूमिका की आंतरिक संरचना का विश्लेषण किसने किया? आंसर है एसएफ नाडेल ने। नेक्स्ट है सामाजिक अंतःक्रिया में संपर्क समाहित है और संपर्क हेतु आवश्यकता है किसकी? एक शरीर का दूसरे शरीर पर सीधे प्रभाव। नेक्स्ट है भारतीय परिप्रेक्ष्य में लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किसने किया? इसका आंसर है ब्रजराज चौहान। क्वेश्चन को चेंज किया गया। जैसे हर बार लघु समुदाय की अवधारणा पूछा जाता था कि रॉबर्ट रेडफील्ड की है, अब क्या पूछा गया कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किसने किया? तो ये है ब्रजराज चौहान। ब्रजराज चौहान पे क्वेश्चन पहली बार आया पूरी पेपर सेट्स में। 104 पेपर सेट्स चले गए, लेकिन अब तक ब्रजराज चौहान पर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। शायद बस एक बुक आई थी कहीं पर। ठीक है, ब्रजराज चौहान द्वारा राजस्थान के गांव राणावतों की सादड़ी के अध्ययन में यह पाया गया कि लघु समुदायों की दो विशेषताएं, समरूपता और आत्मनिर्भरता का अभाव है। अतः भारतीय गांव लघु समुदाय के स्वरूप नहीं है। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह की अवधारणा ये कोले की है, बहुत बार आ चुका है और एमए में भी पढ़ते हैं इसको। फिर है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये किसकी है? लेवी स्ट्रास की बुक है। टॉनिस के अनुसार संघ का मुख्य आधार क्या है? तो आंसर होगा सामाजिक हित। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, किसका कथन है कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है? सबको पता होगा आंसर, मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट है संदर्भ समूह व्यवहार की पूर्वापेक्षा कौन सी है? आंसर होगा सापेक्ष वंचन। नेक्स्ट है सामाजिक क्रिया हेतु आवश्यक है। आंसर होगा सांकेतिक अथवा सार्थक संपर्क। नेक्स्ट है अग्रिम समाजीकरण निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संदर्भ समूह व्यवहार का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने आमने सामने के एवं प्रगाढ़ संबंध पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा परिवार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ नहीं है? तो इसका आंसर होगा पड़ोस। नेक्स्ट है यह कौन मानता है कि सामाजिक संरचना का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसके आधार पर प्रारूप विधि से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा लेवी स्ट्रास। नेक्स्ट है भूमिका विन्यास में अस्थायित्व के संरचनात्मक कारकों का विश्लेषण किसने किया? तो इसका आंसर होगा आर.के. मर्टन ने। नेक्स्ट है संदर्भ समूह। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। संदर्भ समूह को एक अवधारणा के रूप में सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया? तो ये है, बहुत बार आ चुके हैं हाईमैन, हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट हुआ है। गेमनसाफ्ट एंड गेसलसाफ्ट पे भी क्वेश्चन रिपीट है हर बार ही। ये है टॉनिस का है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसमें सही को देख लेते हैं। अभी आया क्वेश्चन, गेमनसाफ्ट और गेसलसाफ्ट ये किसका? टॉनिस का है। फिर है परिस्थिति भूमिका, ये लिंटन की है। प्राथमिक समूह कोले का है और परिस्थिति संविदा ये मैन की है, एच मैन की। नेक्स्ट है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये बुक मर्टन की है। नेक्स्ट है मूल्य है, तो मूल्य क्या है? जो वांछित समझा जाता है और अनुनय योग्य माना जाता है, उसको मूल्य कहा जाता है। नेक्स्ट है समुदाय को परिभाषित किया जाता है कैसे? घनिष्ठ एवं एकांतिक रूप से साथ रहने को समुदाय कहा जाता है। नेक्स्ट है संघ को सामाजिक जीवन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें प्रवेश किया जाता है। आंसर होगा सचेतन रूप से और जानबूझकर।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 22। ये है सामाजिक मानक है। आंसर होगा दोनों, एक और दो, दोनों। एक और दो कौन कौन से? यह सांस्कृतिक रूप से ग्रहित प्रतिमान जिनका अनुगमन किया जाता है। और ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक रूप से स्वीकार्य प्रतिमान जिनका अनुगमन किया जाता है। तो ये दोनों ही हैं, ग्रहित प्रतिमान और स्वीकृत प्रतिमान, दोनों। नेक्स्ट है, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा विजातीयता। नेक्स्ट है, दुर्खिम के अनुसार समाज एक ऐसी वास्तविकता है जो, ऑप्शन नंबर 20 का सही है, स्वतः स्फूर्त है, मतलब स्वी जनरी की बार बार ये क्वेश्चन घूम फिर के कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है, किंग्सले डेविस के अनुसार मानवीय अंतःक्रिया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरों का सार्थक अनुक्रिया, दूसरों की सार्थक अनुक्रिया। नेक्स्ट है, अंतःक्रिया व अंतः समूह व बाह्य समूह के रूप में समूहों का वर्गीकरण किसने किया? तो आंसर होगा समनर। नेक्स्ट है, किसने कहा कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति से व्यक्ति के संबंधों का ताना बाना समाहित है? आंसर होगा रेडक्लिफ ब्राउन ने। नेक्स्ट है, परिस्थितिपुंज, परिस्थिति अनुक्रम तथा अनुक्रम का विश्लेषण किया। तो किसने किया? मर्टन ने। नेक्स्ट है, टीवी बोटोमोर के अनुसार सामाजिक संरचना एक संकुल है। आंसर होगा समाज के प्रमुख समूहों एवं संस्थाओं का। नेक्स्ट है, हिंदू उत्तराधिकार नियम कब पारित किया गया था? आंसर होगा 1956 में। इसके कुछ नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इसकी व्याख्या दी हुई है। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं अधिनियम से, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस, तो इनको देख लेते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, मतलब कि ये शारदा एक्ट बीसी को कहा जाता है, ये है 1929। फिर है विशेष विवाह अधिनियम 1954, फिर है हिंदू ज्ञानोपार्जन अधिनियम 1930। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अधिनियम के लागू होने से एकल विवाह एवं तलाक के प्रावधान को संपूर्ण भारत में लागू किया गया? आंसर होगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार। नेक्स्ट है, अब नेशन एंड फैमिली चेंज, ये MS गोरे की बुक है, MA के सिलेबस में पहले थी, शायद अब नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आदिवासियों में किस एक में बहुपति प्रथा पाई जाती है? तो इसका आंसर है टोडा। नेक्स्ट है, किंग्सले डेविस के अनुसार परिवार के मुख्य प्रकार्य कौन से हैं? आंसर होगा प्रजनन, देखरेख, समाजीकरण और आर्थिक सहायता। नेक्स्ट है, प्रकार्यात्मक दृष्टि से सामाजिक स्तरीकरण है। आंसर होगा व्यक्तियों का प्रस्थापन। नेक्स्ट है, सामाजिक संस्तरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा डेविस एवं मूर ने। नेक्स्ट है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन किसने किया? आंसर होगा PN प्रभु ने। नेक्स्ट है, किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है इरावती कर्वे ने। नेक्स्ट है, यह किसने इंगित किया कि जाति की बाह्य भूमिकाओं में परिवर्तन आ रहा है, न कि उसकी मूलभूत भूमिकाओं में? तो इसका आंसर होगा योगेंद्र सिंह। इसका आंसर होगा योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक संस्थान के आधार कौन से हैं? आंसर होगा वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति। नेक्स्ट है, पवित्रता एवं अपवित्रता को किसने जातीय असमानताओं का आधार माना है? आंसर है ड्यूमो ने। नेक्स्ट है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार वर्ग परिभाषित किए जाते हैं। आंसर होगा उत्पादन के साधनों का स्वामित्व। नेक्स्ट है, औद्योगिक समाज के वर्ग विश्लेषण में मध्य वर्ग की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा राल्फ डैनराफ ने। नेक्स्ट है, समाज शक्तियों द्वारा सामान्य रूप से सामाजिक संस्तरण किस प्रकार के विभेद किया गया है? उसमें किस प्रकार के विभेद किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा दास्ता, जागीर, जाति एवं वर्ग परिस्थिति का। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में सामाजिक संस्तरण का मुख्य आधार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा जाति एवं वर्ण। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। यह सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो सही को देखते हैं।
राजस्थान विलेज, ये ब्रजराज चौहान की है। फिर है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, योगेंद्र सिंह की बुक है। चेंजिंग फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट, ये योगेश अटल की बुक है। कास्ट, क्लास एंड पावर, ये आनंद बेताई की बुक है। नेक्स्ट फिर से बुक की सूची दी हुई है, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कास्ट, क्लास एंड पावर फिर से रिपीट हुई है। कास्ट, क्लास एंड पावर आनंद बेताई की है। चेंजिंग फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट दोबारा से रिपीट है, योगेश अटल की है। फिर है मुस्लिम कास्ट इन उत्तर प्रदेश, ये घोष अंसारी की बुक है। फिर है कास्ट एंड इकोनॉमिक्स फ्रंटियर्स, ये एफ.जी. बेली की बुक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित त्रिस्तरीय वर्ग व्यवस्थाओं में से मार्क्स के रचनाओं लेखनों में कौन सी पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा बुर्जुआ, सर्वहारा, तकनीक, यंत्री। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाना है। ये है विलेज इंडिया मैकी मेरिट की है, राजस्थान विलेज ब्रजराज चौहान की है, एन इंडियन विलेज दुबे की है और द रिमेंबर्ड विलेज ये श्रीनिवास की बुक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी नामक पुस्तक किसकी है? तो ये है रेडक्लिफ ब्राउन की, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, आर ब्राउन। नेक्स्ट है हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ग्रामीण वर्ग संरचना में क्या परिवर्तन हुआ? तो इसका आंसर है वर्ग असमानताएं बढ़ी है। नेक्स्ट पेज है क्वेश्चन नंबर 52। तो इसमें है एशियाई समाज की अवधारणा को किसने प्रयुक्त किया है? आंसर होगा कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है कारण और कथन। कथन है जनजातीय संस्कृति की अस्मिता समाप्त हो रही है। इसका कारण है जनजातियों पर आत्मसातीकरण की शक्तियां कार्यरत हैं। तो ये दोनों ही सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है किसने कहा कि आदिवासी पिछड़े हैं? तो ये घुर्ये ने कहा है। नेक्स्ट है राजस्थान विलेज, ये ब्रजराज चौहान की बुक है। नेक्स्ट है भारतीय एकता का सर्वप्रमुख आधार किसे माना जाता है? आंसर है सांस्कृतिक बहुलतावाद को। नेक्स्ट है पुरुषार्थों का सही क्रम कौन सा है? आंसर होगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। तो यह है भारत में औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास अभी तक मुख्य रूप से आधारित रहा है। आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। नेक्स्ट है डैनियल लर्नर ने गैर आर्थिक कारकों के साथ किन अन्य कारक के मध्य संबंध का मापन किया है? डैनियल लर्नर ने गैर आर्थिक कारकों के साथ किन अन्य कारकों के मध्य संबंध का मापन किया है? तो इसका आंसर होगा औद्योगिकरण। नेक्स्ट है किसने जजमानी व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा है? तो इसका आंसर होगा W.H. वाइजर ने। नेक्स्ट है किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि औद्योगिक समाज में श्रम विभाजन भी प्रतिमानहीनता को उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर होगा दुर्खीम। नेक्स्ट है 1 वर्ष से कम के जीवन में बच्चों की मृत्यु कहलाती है? आंसर है शिशु मृत्यता। नेक्स्ट है भारत में किस प्रदेश में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है? आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट है ये कई बार चेंज हो चुका है, कई बार आंध्र प्रदेश आ रहा था, अब तो अभी फिर से पंजाब आ गया है। इंडेक्स चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है तो इसके लिए हमें अपडेट रहने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर जो पेपर सेट्स है उनमें पूछा गया है। नेक्स्ट है प्रारंभ में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को पदों में आरक्षण कितने वर्ष के लिए दिया गया था? आंसर होगा 10 वर्ष के लिए। प्रारंभ में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए पदों में आरक्षण कितने वर्षों के लिए दिया गया था? तो ये 10 वर्ष के लिए दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे सरकारी आती गई ऐसे ऐसे इसका क्रम 10-10 वर्ष बढ़ता चला गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण किया गया है? तो इसका आंसर होगा 33%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। कथन और कारण। महिलाएं प्राय निकट के संस्थानों में प्रव्रजन करती हैं। फिर इसका कारण है महिलाओं का प्रव्रजन मुख्य रूप से विवाह से जुड़ा है। बिल्कुल सही बात और सही व्याख्या है। नेक्स्ट है हरिजन एलीट नामक पुस्तक
के लेखक कौन हैं? तो आंसर होगा इसका के.एम. सच्चिदानंद, सॉरी हरिजन एलीट जो है, हरिजन एलीट सच्चिदानंद की बुक है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विशेष स्थान दिया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 330 और 46 में। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी, पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी ये किसकी बुक है? ये लिंच की बुक है। नेक्स्ट है, संरक्षणात्मक विभेदीकरण शब्द सबसे अच्छा वर्णन है, अर्थ है किसका? कमजोर वर्गों के लिए यथोचित एवं कल्याण के उपाय करना। नेक्स्ट है, ज्योतिराव फुले द्वारा किस संस्था संगठन की स्थापना की गई थी? आंसर होगा सत्यशोधक समाज की। नेक्स्ट है, पिछड़े हिंदू, क्वेश्चन नंबर 72, पिछड़े हिंदू एवं अन्य वर्गों के लिए आरक्षण करना संविधान के किस अनुच्छेद की विषय वस्तु है? आंसर होगा अनुच्छेद 335 के। नेक्स्ट है, नियंत्रित एवं संस्थागत प्रतियोगिता एवं साधन है जिसके द्वारा, आंसर होगा सभी लक्ष्यों की सहयोग प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाव्यसनिता एवं मादक द्रव्य व्यसन का कारण है? आंसर होगा दोनों, ए और बी दोनों, कुंठा और भावनात्मक सुरक्षा में कमी, ये दोनों। इसमें मादक द्रव्य व्यसन के कारणों को मूलतः और भी दो भागों में बांटा गया, तो ये अभिप्रेरणाएं और मनोवैज्ञानिक कारण। इसमें अभिप्रेरणाएं में मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण और शारीरिक कारण आते हैं, और दूसरा है मादक पदार्थों के व्यसन के कारण संबंधी सिद्धांत। कौन कौन से? शारीरिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक सैद्धांतिक और समाजशास्त्री सिद्धांत। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत साधनों के प्रति मानहीनता को निम्नलिखित में से संबंधित किया गया किससे? तो आर के मर्टन से। नेक्स्ट होगा, प्रतिमानहीनता की अवधारणाओं को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा इमाइल दुर्खिम ने। नेक्स्ट है, प्रतिमानहीनता एवं सामाजिक संरचना का विश्लेषण किसने किया? तो इसका आंसर होगा मर्टन ने। शुरू दुर्खिम ने किया और विश्लेषण भी किया था, लेकिन उसके बाद जो विश्लेषण अधिक किया, डीप किया, तो वो मर्टन ने किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। तो यह संविधान के 73वें संशोधन में किसके लिए प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर होगा पंचायती राज में महिलाओं के लिए। ये क्वेश्चन पीजीटी में भी आया था। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन अथवा विशेष सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन अथवा संस्थाओं के मध्य संबंधों में परिवर्तन के रूप में सामाजिक परिवर्तन को किसने परिभाषित किया? तो इसका आंसर होगा टी.बी. बोटोमोर। नेक्स्ट है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। आंसर होगा एम.एन. श्रीनिवास की ये बुक है। नेक्स्ट है, किसे भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था? नेक्स्ट है, इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर को। निम्नलिखित में से पूछा है कि भारत रत्न की उपाधि किसे दी गई? तो ये भीमराव अंबेडकर को दी गई 1990 में, उनके मरने के बाद। नेक्स्ट है, बढ़ती हुई विभिन्नता एवं बढ़ते हुए समाजों के आकार को सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य किसने माना, लक्षण किसने माना? तो इसका आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट है, सावयव एवं उनके पर्यावरण के संबंध के अध्ययन को कहते हैं? आंसर होगा परिस्थिति विज्ञान। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा, ये ऑकबर्न की है। नेक्स्ट है, भौतिक कारक को सामाजिक परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण कौन मानता है? क्वेश्चन नंबर है ये 85। भौतिक कारक को सामाजिक परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण कौन मानता है? तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। यह है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान मध्य प्रदेश में इंदौर के करीब महू में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा स्पेंसर। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो ये 1952 में आरंभ हुआ। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास की है। नेक्स्ट है, लेखकों का कौन सा युग्म सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है?
एक वीडियो इस पर भी बनानी चाहिए, चक्रीय से कौन रिलेटेड है और रेखीय से कौन। तो ये देख लेते हैं, आंसर होगा इसमें पैरेटो और टाइनबी। नेक्स्ट है सती प्रथा के विरोध में किसने आंदोलन चलाया। आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है मर्टन के अनुसार आधुनिक समाज में सामाजिक एकता बनाए रखने में धर्म का विकल्प कौन सी संस्था बन गई है। तो इसका आंसर होगा राजनीतिक दल। नेक्स्ट है कौन सा सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक अभिकरण है। तो इसका आंसर होगा परिवार। लास्ट पेज है इस पेपर सेट का और ये लास्ट पेपर सेट है इस पूरे बुक सेट का। ये है क्वेश्चन नंबर 94। विकासशील देशों में परिवर्तन के विषयक एशियन ड्रामा पुस्तक, ये गुनार मिड्डल की बुक है, एशियन ड्रामा गुनार मिड्डल। नेक्स्ट है यह किसने स्थापित किया कि सामाजिक धार्मिक मूल्यों से पूंजीवाद का विकास हुआ है। तो इसका आंसर होगा मैक्स वेबर। नेक्स्ट है किसने कहा कि जाति प्रजातंत्र में सहायक है। आंसर होगा H.I. रुडोल्फ ने। नेक्स्ट है सभ्यता की वृद्धि, स्थायित्व एवं अपकर्ष के रूप में सामाजिक परिवर्तन को कौन मानता है। तो इसका आंसर होगा टाइनबी। नेक्स्ट है कौन सा सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक अभिकरण है। इसका आंसर होगा परिवार। नेक्स्ट है कौन सिद्धांत आदिम समाज में आधुनिक समाज तक की विकास की प्रक्रिया को बताता है। तो इसका आंसर होगा स्पेंसर का उद्विकासीय सिद्धांत। लास्ट क्वेश्चन इस पूरे पेपर सेट का, हब हाउस द्वारा विकास के कौन से मापदंड सुझाए गए। तो इसका आंसर होगा पैमाने की वृद्धि, क्षमता, परस्परता एवं स्वतंत्रता। तो ये सभी हब हाउस ने सामाजिक विकास के 4 मानदंडों की व्याख्या की। वे कहते हैं कि किसी भी समुदाय को तब तक विकसित किया जाना चाहिए जब उसकी मात्रा, कार्य क्षमता, स्वतंत्रता और सेवा की पारस्परिकता में वृद्धि होती है। तो ये था हमारा 105 यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सोल्ड पेपर्स का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट पेपर सेट। थैंक यू वेरी मच। बहुत मुश्किल से ये पूरा पेपर सेट खत्म हुआ और फाइनली हमने ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सोल्ड पेपर्स का समाजशास्त्र परीक्षा ज्ञान को कोश अध्ययनवार विश्लेषण सहित व्याख्या ये पेपर सेट पूरा किया, जो कि ऑल स्टेट सोशियोलॉजी नॉलेज बैंक, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, नेट, जीआरएफ, लेक्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर, आईएएस, यूपी पीसीएस, यूके पीसीएस, एमपी पीएससी, सीएचपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी सॉल्व पेपर्स, मतलब इतने सारे पेपर सेट्स इसमें थे। ठीक है, हर किसी के कुछ भी नहीं छूटा, इतना बड़ा क्वेश्चंस का भंडार है। मुझे खुशी हो रही है मैंने ये बुक पूरी की। टाइम ज़रूर लगा, जब तक पीजीटी का पेपर था तब तक तो बहुत जल्दी चलता रहा, लेकिन उसके बाद ब्रेक लगा और बहुत ज़्यादा लगा, कभी कुछ होता रहा, लेकिन फाइनली आज हमने ये बुक कंप्लीट कर ही ली। तो जो भी मेरी इन वीडियोस को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको भी, और जिन्होंने नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि परिवार बढ़ेगा तो हम और भी अच्छी वीडियोस आपके सामने ला सकते हैं। इनफैक्ट लाइव वीडियोस भी लाएंगे फिर। तो अभी मेरे बच्चे मुझे बहुत याद कर रहे हैं, तो मैं उनसे मंडे में मिलूँगी। जो भी मेरे बच्चे चाहते हैं कि मैं कॉलेज जाऊँ, ठीक है। और बस इतना ही कहना था, ज़्यादा कुछ तो नहीं। अभी नेट का एग्ज़ाम है नज़दीक, और नहीं भी होगा तो नेट का फर्स्ट पेपर का यही यूथ कंपटीशन टाइम्स का और जो पेपर सेट है फर्स्ट पेपर का, तो उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।